नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। और अब वक्त इस बुलेटिन में खबरों पर तफसील से बात करने का। और सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोजाबाद की। बारिश के बाद इस शहर का बुरा हाल हो गया है। शहर का कोई भी ऐसा हिस्सा नजर नहीं आया जहां जल भराव न हुआ हो। लगातार 3 घंटे तक यहां पर बारिश हुई और पूरा फिरोजाबाद शहर जलमग्न हो गया। और हालात ऐसे बन गए कि गली मोहल्ले से लेकर शहर की मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। शहर में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और आप तस्वीर देख लीजिए, रेलवे ट्रैक के नीचे बने अंडरपास में पानी भर गया और इस पानी में ट्रैक्टर डूब गया। मेडिकल कॉलेज के बाहर भी जल भराव है और अस्पताल आने जाने वाले लोगों को पानी से होकर ही आना जाना पड़ रहा है। ये फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं। चूड़ियों और शीशे के कारोबार के लिए मशहूर ये शहर देखिए, बारिश के बाद कैसी बदहाली झेल रहा है जल भराव की। 3 घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी, बाढ़ जैसे हालात। और अंडरपास का तो हाल ये कि पूरा ट्रैक्टर वहां पर डूबा दिखाई दे रहा है। सर्विस रोड पर भी पानी भरा हुआ है और लोगों की तकलीफ आप देख लीजिए। इधर गोंडा में घाघरा, सरयू समेत कई अन्य नदियां उफान पर हैं। बारिश के बाद शारदा और गिरजा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं 2 तहसील क्षेत्रों में बसे गांवों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हालांकि अधिकारी बांध और तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं। गोंडा की तस्वीरें। इधर बाराबंकी में सरयू नदी का तांडव दिखाई दे रहा है। नदी किनारे के इलाकों में बहुत तेजी से कटान हो रहा है और कटान की वजह से किसानों के खेत, खलिहान और नदी के पास लगे पेड़ भी नदी में समाते जा रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं तहसील रामसनेही घाट इलाके की। यहाँ पर सरयू नदी के किनारे बसे बसंतपुर, पतरा और सिमरी गांव में बहुत तेजी से कटान हो रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप है कि बीते 2 दिनों से हो रही कटान की सूचना देने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लेकिन अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। जिले के अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए आप, कटान की, खेत खलिहान नदी में समाते जा रहे हैं। ये बाराबंकी की तस्वीरें दहशत में है और बहुत स्वाभाविक ये डर ग्रामीणों का। इधर एटा में आज सुबह हुई हल्की सी बारिश से ही शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। जगह जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आने लगी और सड़कों से लेकर घरों के अंदर पानी घुस गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि कैसे हल्की सी बरसात में ही शहर पानी पानी हो गया। लेकिन इस बारिश ने एटा नगर पालिका के दावों की पोल खोल कर रख दी। बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से पूरे शहर में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। आरोप ये लग रहे हैं कि नगर पालिका परिषद ने बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं कराई और इसी वजह से लोगों को इस मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। इधर गोरखपुर में 2 पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि देखने वाले देखते ही रह गए। दोनों पक्षों के बीच जम के कुर्सियां चली और इस मारपीट में 6 लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का यह वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़े। देखिए कैसे जमकर मारपीट 2 पक्षों में, कुर्सियां चली और जमकर चली। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। हाथापाई में 6 लोग घायल हैं। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए। अधिकारियों के सामने ही भिड़ंत हुई और देखिए कैसे कुर्सियों को हथियार बनाकर एक दूसरे पर पिल पड़े दोनों पक्षों के लोग। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट बरेली से हमारे पास है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है और महिला की पिटाई करने वाला भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जितेंद्र रस्तोगी को घर से गिरफ्तार किया है। नाली के विवाद में यह मारपीट हुई थी। इसका फुटेज बहुत तेजी से वायरल हुआ था। व्यापार मंडल ने भी जितेंद्र रस्तोगी को संगठन से निकाल दिया है। शहर कोतवाली थाना इलाके के ख्वाजा कुतुब का सारा मामला है। नाली के विवाद में मारपीट हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया था। व्यापार संगठन ने भी इसको निकाला
और एबीपी गंगा के खबर का बड़ा असर हुआ बरेली में। महिला की पिटाई करने वाला भाजपा नेता जितेंद्र रस्तोगी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी उड़ान भरी। इसरो ने आज पहले स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च कर दिया है। इसरो के रॉकेट SSLV-D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 को लेकर जा रहा है। इसे पहले माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता था। इसका वजन लगभग 142 किलोग्राम है और इसके साथ ही 750 छात्राओं ने जिस आज़ादी सेट को बनाया है उसे भी लॉन्च किया गया है। और आपको बताएं कि SSLV उपग्रह 6 मीटर रेजोल्यूशन वाला एक इंफ्रारेड कैमरा भी लेकर जा रहा है और उस पर सरकारी स्कूलों की 750 छात्रों की तरफ से बनाया गया 8 किलोग्राम का आज़ादी सेट सैटेलाइट भी। स्पेस किड्स इंडिया के अनुसार इस परियोजना का महत्व यह है कि इसे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बनाया गया। जिन 750 बेटियों ने मिलकर इस आज़ादी सेट को बनाया है उनमें आगरा की बेटियां भी शामिल हैं और इन बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। 6 महीने के मेहनत के बाद स्कूल की छात्राएं अब सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनी है और आज़ादी सेट की लॉन्चिंग पर आगरा की टीम की तरफ से गई तानिया सोलंकी के पिता और माता को अपनी बेटी पर गर्व है और उनसे बात की है हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। श्रीहरिकोटा से जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उसमें आगरा के गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की 9 बेटियों ने 6 महीने से वो लगातार मेहनत कर रही थी और आज उनको वो फल मिला है। हमारे साथ तानिया सोलंकी के माता पिता हैं जो उस प्रोजेक्ट की जो टीम बनाई गई थी उसकी एक कहा जाए अंग रही हैं। तानिया सोलंकी आज इसरो में हैं लेकिन उनके माता पिता इस उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं और न केवल उनके माता पिता को बल्कि स्कूल को, पूरे आगरा को तानिया सोलंकी और बाकी बच्चियों पर नाज है। एक कहा जाए गर्व की अनुभूति हो रही है। रामकुमार सोलंकी उनके पिता हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने बड़ा कमाल किया है। लेकिन चेहरा तो कह रहा है कि एक गर्व महसूस हो रहा है। जी, गर्व महसूस हो रहा है। जो 8 किलोग्राम का जो सैटेलाइट है उसमें सेंसर यूनिट से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए तमाम चीज़ें, तमाम टेक्नोलॉजी पर जो काम हुआ है वो यहाँ की ही इसी स्कूल की लैब में हुआ है। इसी स्कूल की लैब में हुआ है। कितने महीनों से आपकी बच्ची इस प्रोजेक्ट में? 6 महीनों से। 6 महीने से। हाँ, तो किस तरह का आप लोगों का सपोर्ट रहा है? पूरे दिन काम करती है, अपना जो भी समय मिलता है उसमें प्रोजेक्ट में लगी रहती थी। आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आप लोग लगातार सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता सोलंकी। क्या लग रहा है? छोटी सी बच्ची है, हाई स्कूल अभी पास किया है, 11th में आई है और ऐसे में पूरी 9 बच्ची हैं और ये कहा जाए कि बता रहा है कि भविष्य बहुत बेहतर है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? अब क्या कहें, जो अंदर जो खुशी है ना वो निकल के ही नहीं आ पा रही है बाहर। इसरो वो जगह है, पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र। इसरो वो जगह। हाँ, प्रोजेक्ट उसका सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो रही है। जी, अच्छा बोलना है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रही इसके बारे में। आप लोग कहते हैं ये लोग स्पीचलेस हैं, कहीं ना कहीं शब्द नहीं निकल रहे, लेकिन मन का भाव चेहरे पर नज़र आ रहा है। एक सुकून का भाव है, एक आत्म संतोष का भाव है और एक गर्व की अनुभूति है जो अपने बच्चे के सफल होता देख हर किसी के माँ बाप के जो चेहरे पर जो भाव होता है वो अनीता जी के और रामकुमार जी के चेहरे पर देखते ही नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने से तान्या और उनकी तमाम जो कहा जाए साथी हैं जो उनकी वो जुटी हुई थी और ऐसे में 750 बेटियों का इस आज़ादी सैटेलाइट को बनाने में चयन किया गया। आगरा में गणेश राम नागर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर को उसकी जिम्मेदारी दी गई। 9 बच्चियों की टीम है। सुबह 6:30 बजे वो इसरो पहुंच चुके हैं और अब उसकी जो लॉन्चिंग हो चुकी थी। कुल मिला के कहा जाए हस्ताक्षर अब अंतरिक्ष में आगरा की बेटियों ने अमिट हस्ताक्षर अपने दर्ज करा दिए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल राकेश सचान 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से दोषी करार होते ही गायब हो गए और आरोप है कि मंत्री को कोर्ट सजा सुनाने ही वाला था लेकिन वो भाग निकले। आरोप ये भी है कि उनके वकील ने ऑर्डर कॉपी छीनने की कोशिश की।
हालांकि ऑर्डर कॉपी छीनने की पुष्टि किसी ने नहीं किया, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले ही मंत्री राकेश सचान वहां से भाग निकले। इस मामले में तूल पकड़ा और ACMM 3 कोर्ट के पेशकार ने मंत्री राकेश सचान समेत 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR के लिए तहरीर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है। चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। राकेश सचान मंत्री हैं अभी वर्तमान में। इधर यूपी सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 2015 में सैजनवा इलाके में आंदोलन के मामले में उन्हें कोर्ट में 10 अगस्त तक पेश करने का आदेश जारी किया गया है। CJM कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया है। 7 जून 2015 को संजय निषाद ने सैजनवा इलाके में आंदोलन किया था और इसी को लेकर उन पर शिकंजा कसा गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान की है, जिसमें वो 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट से फरार हो गए, जबकि दूसरी तस्वीर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से जुड़ी है। यहां उनके खिलाफ CJM कोर्ट ने 2015 में सैजनवा इलाके में आंदोलन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट में 10 अगस्त तक पेश करने का आदेश जारी किया है। दो तस्वीरें दोनों मंत्रियों से जुड़ी हुई। अब खबर अयोध्या से है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनाइजर्स की लिस्ट जारी की है। 40 लोगों की इस लिस्ट में अयोध्या के भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा और अयोध्या के भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ साथ कई रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं। अयोध्या में सरयू के करीब वाले क्षेत्रों मांझा जमथरा से लेकर गोलाघाट तक डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहे प्राधिकरण ने इस क्षेत्र की 40 कॉलोनीज को अवैध घोषित कर न सिर्फ ध्वस्त करने की बात कही, बल्कि 40 ऐसे लोगों के नाम जारी किए जो जमीन की खरीद बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने भी अधिकारियों और भू माफियाओं के बीच गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और SIT बनाकर जांच करने की मांग भी की थी। वहीं अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण और पवन पांडे ने प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की और दोषी अधिकारियों से लेकर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मेरा ये अपील है कि इस तरह की अवैध कॉलोनी जो बनाई जा रही है उनमें भवन बनाने का कोशिश। वहाँ पर गौरापट्टी, ताराजीपुरम, रजौली में गया था और जब मैंने आवाज़ उठाई उसके बाद लोगों ने चिट्ठी लिखना दौड़ना शुरू किया। सैकड़ों परिवार वहाँ पर मिलिट्री के रिटायर्ड लोगों के हैं, प्लाट लिया है। जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका मकान उन्होंने प्लाट लिया है, घर बनाया है। आप सोचिए जो सैनिक देश पर सीमा पर खड़ा होकर दिन रात इस देश की सेवा करता है, उसकी बदौलत ही आज हम लोग यहाँ पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया इसी मामले पर। लिखते हैं अखिलेश, हमने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। ट्वीट अखिलेश यादव का। इसी प्रकरण पर अखिलेश यादव ने तीखा अटैक किया है। ट्वीट करके लिखते हैं, हमने पहले भी कहा है, फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा के भ्रष्टाचारी कम से कम अयोध्या को तो छोड़ दें। 2 लाइन का यह ट्वीट और इस ट्वीट के जरिए जोरदार आक्रमण भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव का। ट्वीट का कंटेंट अखिलेश का आपकी स्क्रीन पर।
अयोध्या में विकास प्राधिकरण के अवैध कॉलोनाइजर की लिस्ट में भाजपा विधायक और नेताओं का नाम आने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तीखा हमला बोला और इसके साथ ही मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से गायब होने और संजय निषाद की गिरफ्तारी के आदेश पर कहा कि कानून का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मंत्री कोर्ट तक का सम्मान नहीं करते और ये उनका अहंकार है। सर, एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं राकेश सचान, उनके खिलाफ कल आरोप तय हुए हैं, सीजेएम कोर्ट का फैसला भी आया है जो न्यायालय है। किस तरीके से पूरे घटना देखते हैं? देखिए, चाहे मंत्री हो चाहे साधारण नागरिक हो, सबके लिए कानून बराबर है। न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसका सम्मान करना चाहिए। या तो उसके ऊपर की अदालत से इस पर स्थगन हो या दूसरा फैसला है, अन्यथा इसका क्रियान्वयन होना चाहिए जो कहा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इसका संज्ञान लेंगे और ये एक मंत्री की कहानी नहीं है, एक दो मंत्री और भी हैं जो न्यायालय के निर्णय के बाद भी घूम रहे हैं, उन पर एक कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिक्कत एक दिल्ली से संरक्षण प्राप्त है। और मैं इतना ही कहूंगा, जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो इनका भी नहीं रहेगा, भाजपा वालों का भी। और ये भी जब हद से ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो तबाही शुरू होती है। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और अब खबरें भूख बधिरों के लिए और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं पिंकी। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक लगातार जारी है। इसमें सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नीति आयोग की मुख्यमंत्री परिषद की यह 7वीं बैठक हो रही है। इधर अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी उड़ान भरी है। इसरो ने आज पहले स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। इसरो के रॉकेट SSLV D1 ने श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरी है। 500 किलोग्राम तक अधिकतम सामान ले जाने की क्षमता वाला यह रॉकेट एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 को लेकर जा रहा है, जिसे पहले माइक्रो सैटेलाइट 2A के नाम से जाना जाता था। इसका वजन लगभग 142 किलो है। इसके साथ ही 750 छात्राओं ने जिस आजादी सेट को बनाया है उसे भी लॉन्च कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। 2015 में सहजनवा इलाके में आंदोलन के मामले में उन्हें कोर्ट में 10 अगस्त तक पेश करने का आदेश जारी किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश जारी किया है। 7 जून 2015 को संजय निषाद ने सहजनवा इलाके में आंदोलन किया था और इसी को लेकर उन पर शिकंजा कसा गया है। और अपने आप को भाजपा नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी महिला से अभद्रता के बाद से लगातार फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि कल दोपहर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था। इसमें आरोपी श्रीकांत तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है और सभी से पूछताछ जारी है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।